बाद अब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर लगातार सुर्खियां जो हैं वो बनी हुई हैं और किस तरीके से तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो अब बेंगलुरु का रुख कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा करेंगे परिवारवाद पर। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। विपक्षी दलों की एक बैठक पटना में हुई, 23 जून को यह बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद अब बेंगलुरु में भी 17 और 18 जुलाई को बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है। लेकिन ये जो बैठक हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं और इसको लेकर ही ये बैठक हो रही है कि किस तरीके से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जाए। लेकिन इन सब के बीच अगर आप इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं पर गौर करेंगे, अगर इनकी बैठक में मौजूदगी पर गौर करेंगे, तो आप ये जानेंगे कि ये आप जानेंगे कि लोकतंत्र नहीं बल्कि परिवारवाद खतरे में है, जिसके चलते ये बैठक हो रही है। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर जो पोस्टर देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की ओर से, चूंकि बेंगलुरु में ये बैठक बुलाई गई है विपक्षी दलों की और तमाम पार्टियों को इसमें न्योता दिया गया है, तो इस पोस्टर में ये लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ यूनाइटेड वी स्टैंड, और बताया गया है कि बेंगलुरु कर्नाटका में ये बैठक होने जा रही है। लेकिन इस बैठक में जो चेहरे शामिल होंगे, अगर आप उन पर गौर करेंगे तो ये बखूबी तरीके से जानेंगे कि कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि परिवारवाद खतरे में है, जिसके चलते ये बैठक हो रही है। यानी जिस तरीके से मोदी ने वर्चस्व अपना कायम किया है, जिस तरीके से वो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें हराना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में तमाम ये चेहरे इकट्ठा हुए हैं। इन चेहरों की अगर बात की जाए तो इसमें आपको सोनिया गांधी नजर आ रही होंगी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, और इसमें राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे। ये वो चेहरे हैं जो कि परिवारवाद की परिभाषा कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरीके से गांधी परिवार पर तो वैसे भी आरोप लगते रहे हैं कि गांधी परिवार जो है वो अपने ही लोगों को तवज्जो देता है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी आज ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि जहां पर तमाम राज्यों में उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी है, या फिर अपने उन नेताओं को मौका नहीं दे रही है जो कि पार्टी में कहीं ना कहीं अहमियत रखते हैं। लेकिन चूंकि वो गांधी परिवार से नहीं है, तो ऐसे में उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये आरजेडी के मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, और जाहिर तौर पर जो पटना में बैठक हुई थी उसमें तेजस्वी यादव भी नजर आए थे, जो कि लालू के बेटे हैं। तो यहाँ भी परिवारवाद चल रहा है। बात अगर करें महबूबा मुफ्ती की, तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रही हैं, और महबूबा मुफ्ती सब जानते हैं कि दरअसल मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है, जो कि एक जाने माने लीडर रहे हैं, पीडीपी पार्टी का नाम है, और इस तरीके से वो भी परिवारवाद की एक परिभाषा यहाँ दिखाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव या उनके बेटे तेजस्वी यादव की बात की जाए। इसके अलावा बात अगर फारूक अब्दुल्ला की जाए, तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, यानी यहाँ भी परिवारवाद ही नजर आता है। तो ये तमाम बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि अगर मोदी को हराना है, अगर लोकतंत्र जो खतरे में है उसे अगर सही करना है, तो यहाँ पर विपक्षी दलों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। हम तमाम मुद्दों को लेकर एकजुट हुए हैं, हम तमाम मुद्दों को लेकर दरअसल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो कहीं ना कहीं निशाने पर हैं वो है ये चेहरे, जो कि इस पोस्टर में भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये भी एक दूसरा पोस्टर है जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ही बेंगलुरु में लगाया गया है, क्योंकि इसमें भी यूनाइटेड वे स्टैंड, यानी हम एक साथ हैं तमाम विपक्षी दल, ये लिखा गया है। अपोजिशन पार्टीज मीट, यानी जो विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है उसको लेकर ये पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में जो तमाम चेहरे हैं वो आपको नजर आएंगे। फारूक अब्दुल्ला
और उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये दो चेहरे जो कि परिवारवाद की परिभाषा लिखते हैं। इसके अलावा बात अगर करें राहुल गांधी सोनिया गांधी की, चाहे बात करें लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की, इसके अलावा बात अगर आरएलडी के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल हैं ये हैं जयंत चौधरी, और जयंत चौधरी भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं। और जयंत चौधरी किसके बेटे हैं? वो अजीत चौधरी के बेटे हैं जो कि आरएलडी के मुखिया थे, और फिर उनके बाद अब जयंत चौधरी जो है वो आरएलडी के मुखिया बने हैं, जो कि अजीत चौधरी की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में अब पार्टी की कमान उनके हाथों में है। हमने बताया कि महबूब मुफ्ती इस पोस्टर में नजर आ रही हैं, जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के कई चेहरे इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं जो कि साउथ के चेहरे हैं, और साउथ में भी हम बखूबी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से बात चाहे एमके करुणानिधि की जाए या बाकी दूसरे चेहरों की जाए, तो एमके स्टालिन जो है वो एमके करुणानिधि के ही बेटे हैं, जो कि अब उनकी सियासत जो है वो संभाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम वो चेहरे हैं। चाहे फिर बात अरविंद केजरीवाल की जाए, अरविंद केजरीवाल जो खुद को अब पार्टी का जो कहीं ना कहीं मुखिया है वो घोषित कर चुके हैं कि अब उनकी पार्टी में जो अध्यक्ष है उसका बदलाव नहीं होगा, यानी पार्टी की जो कमान है, जो पार्टी के संयोजक हैं वो केजरीवाल ही रहेंगे। तो ऐसे में ये तमाम बातें जो हैं जो कही जा रही हैं कि मुद्दों को लेकर ये बैठक हो रही है, सरकार के खिलाफ ये बैठक हो रही है, मोदी को हराने को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, लेकिन किस तरीके से परिवारवाद कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर है अलग अलग पार्टी के नेताओं का, तो ऐसे में उसे संभालने के लिए ये बैठक हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें ममता बनर्जी आपको नजर आएगी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, उनकी वो हैं अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। इसके अलावा आपको नजर आएंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे कौन है? बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, यानी बाला साहेब ठाकरे एक बड़े नेता महाराष्ट्र के, जिन्होंने शिवसेना का जो है पार्टी बनाई, और उसके बाद उन्हें उद्धव ठाकरे को उस पार्टी की कमान सौंपी, लेकिन आज वो पार्टी हालांकि बिखर चुकी है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे की ही जो राजनीतिक विरासत थी कहीं ना कहीं उसको उद्धव ठाकरे संभाल रहे थे। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कि कहीं ना कहीं परिवारवाद का हिस्सा रहे हैं, और यही हम कह रहे हैं, और यही बीजेपी भी लगातार आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद है। ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हम मीटिंग कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इनका परिवार खतरे में है। इनके परिवार की राजनीति को बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं कई बड़े राज्यों में आगे बढ़ी है, और यही वजह है कि इस तरीके से ये तमाम चीजें देखने को मिली हैं। हालांकि कई और जो बड़ी जानकारी है वो सामने आई है, जिस तरीके से 17 और 18 जुलाई को ये मीटिंग जो है बेंगलुरु में होनी है। आज डिनर भी रखा गया है, जिसमें खबर यह है कि ममता बनर्जी और साथ ही शरद पवार जो कि एनसीपी के नेता है वो नहीं पहुंचेंगे। हालांकि जानकारी ये भी आई है कि वो कल मीटिंग में पहुंचेंगे, लेकिन इन सब के बीच जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता हैं, उनका ये बयान सामने आया है। उनका बयान काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने ये कहा है कि बेंगलुरु दिल्ली से थोड़ा दूर है, लेकिन हम सभी को दिल्ली वापस आने का रास्ता खोजना होगा। तो ये साफ तौर पर इशारा जो है वो यही कर रहे हैं कि दिल्ली में एकजुटता होगी तो तभी मोदी को हराना मुमकिन हो पाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूरे विपक्ष को एक साथ काम करने और आम लोगों के लिए दिल्ली का रास्ता बनाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष बिखरा हुआ है, ये जयंत चौधरी भी मान रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए अब रास्ता तय करना होगा। जयंत चौधरी पटना में हुई बैठक में नहीं आए थे और अब वो बेंगलुरु में पहुंचे हैं। हालांकि इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत के नागरिक जिनके लिए ये सरकार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में विफल रही, हमें उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। हम साथ मिलकर एक नई राह बनाएंगे। मैं बहुत आश्वासन और सकारात्मक हूं। मैं पिछली बैठक में शामिल नहीं हो पाया था, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन अब
उन्होंने ये कहा है कि ये मत सोचिए कि जो पहले से ही यहाँ हैं उनके अलावा किसी के साथ संचार नहीं होगा या दरवाजे बंद हैं। दरवाजे खुले हैं, समान विचारधारा वाले दल और नेता एक साथ आएंगे। ये बड़ी बात आरएलटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कही गई है। तो ये है जयंत चौधरी का ट्वीट। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अब भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जुबान पर है, यानी कांग्रेस ने ये मीटिंग बुलाई है। पिछली मीटिंग जो थी वो सब जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने बुलाई थी और नीतीश कुमार वहां उस मीटिंग में अलग थलग पड़ गए। लेकिन अब ये मीटिंग कांग्रेस ने बुलाई है और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, महागठबंधन जीतेगा। हालांकि सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और राहुल गांधी के लिए मुसीबत बढ़ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक नहीं लगाई तो राहुल गांधी को तो जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन एक बार फिर से तैयारी जो है वो राहुल गांधी को ही दूल्हा बनाने की हो रही है। लेकिन ये पूरा जो कहीं ना कहीं माहौल है, ये जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि तमाम पार्टियां एकजुट हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से विपक्षी दलों की जो मीटिंग में पार्टियों की संख्या है वो बढ़ी है, लेकिन शरद पवार आज नहीं पहुंच रहे हैं। कल अजीत पवार ने उनसे मुलाकात की है। ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगी या विपक्ष इस तरीके से ही अलग थलग और बिखरा हुआ नजर आएगा, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।